क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अब यहाँ देखो आपका 2 5/2 3 7/2। चलो चेक कर लेते हैं। तो A1 की अगर बात करता हूँ मैं यही लिख देता हूँ, A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, नेक्स्ट आपका A3 इज इक्वल टू 3 एंड A4 जो है हमारा दैट इज 7/2। ठीक है, फोर्थ टर्म 4 ही टर्म दिया हुआ, इसी के बेसिस पर हमें आंसर करना है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपके हो जाएंगे 5/2 माइनस 2, मतलब कि 5/2 माइनस 4/2 और 1/2 लिखूं डायरेक्ट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे। A3 माइनस A2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3 माइनस 5/2, अब ये 6/2 माइनस 5/2 करोगे, अगेन हमारा देखो 1/2 ही आया, अभी तक हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आगे भी हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। A4 माइनस A3 करेंगे नेक्स्ट, A4 माइनस A3 दैट इक्वल 7/2 आपका A4 है और A3 आपकी 3 है। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/2 माइनस 6/2 कर लो, अगेन हमारे देखो 1/2 आ गया। तो आप लिख सकते हो एज AK प्लस 1 इक्वल टू माइनस AK इज सेम फॉर ऑल K, K is an element of whole number for all K. So given sequence is an AP with common difference हमें फाइंड करना है, with common difference 1/2 होगा, देखो 1/2। ठीक है, सभी में आपका 1/2 ही आया डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स आर 3 मोर टर्म्स आर, अब यहां देखोगे तो 4 टर्म दिया हुआ है A4 तक। A5 हमारा क्या हो जाएगा, A5 विल बी A4 प्लस D कर दो। अब A4 आपकी कितनी है 7/2, तो ये करोगे 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, मतलब कि 8/2 हो गया, और 8/2 का वैल्यू तो आप जानते हो 4। A6 भी फाइंड करेंगे, A6 विल बी A5 प्लस 1/2, मतलब प्रीवियस टर्म प्लस 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस D हमारी 1/2 है, तो ये करोगे तो 9/2 आ जाएगी आपकी 9/2। नेक्स्ट A7 थर्ड टर्म भी आपको, ठीक है, थर्ड एक और टर्म करना है, 3 मोर टर्म करना है, नॉट थर्ड टर्म। तो ये आपका हो जाएगा, प्रीवियस टर्म हमारा 9/2 है, 9/2 प्लस 1/2 कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना प्रीवियस टर्म में, तो ये आपका 10/2 मतलब कि आपकी 5 हो गई। ठीक है,